दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव कल संपन्न हो गया और इस चुनाव में राहुल गांधी की एक और हार हुई है। अब तक राहुल गांधी 90 चुनाव अपने जिंदगी में हार चुके हैं और अगर इस चुनाव के परिणाम को जोड़ दिया जाए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 91 चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं। अगर कांग्रेस का और कोई आदमी होता या इस नेहरू गांधी परिवार का ये आदमी नहीं होता तो अब तक इसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया होता, इसको कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी अभी भी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में बरकरार हैं। बरकरार रहना ही पड़ेगा क्योंकि ये गांधी परिवार के हैं और कांग्रेस पार्टी में जो भी है सो उस गांधी परिवार के नीचे से ही शुरू होता है, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष का ही पद क्यों ना हो। तो दोस्तों आइए समझने का कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी जो है इस उपराष्ट्रपति के चुनाव से क्या सीखे हैं और क्या उनके जीवन में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी अब तक 90 चुनाव हार चुके हैं। उससे राहुल गांधी मुझे नहीं लगता है कुछ भी सीखे हैं या कुछ भी नया कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई करने का कोशिश किए हैं। तो जब 90 चुनाव में नहीं सीखे हैं तो 91वां चुनाव में हारने के बावजूद भी राहुल गांधी कुछ नहीं सीखे हैं। उनमें घमंड उसी तरह चूर चूर कर भरा हुआ है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव में वोट डालने के बाद राहुल गांधी अपने कार में बैठ के जा रहे थे तो उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आप मलेशिया गए थे, तो राहुल गांधी जाते जाते ही बोल दिए यू आर वर्किंग फॉर बीजेपी। मतलब राहुल गांधी से कोई थोड़ा सा कठिन सवाल पूछ दे तो वो बीजेपी के लिए काम करने लग जाता है, चाहे वो पत्रकार कांग्रेस को ही कवर क्यों ना करता हो। दोस्तों पत्रकारों में भी एक ही चैनल के पत्रकार होते हैं जो अलग अलग पार्टी को कवर करते हैं। तो इसी तरह एक राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो आज तक की एक एंकर होती हैं जो कांग्रेस पार्टी को कवर करती हैं। उन्होंने जब राहुल गांधी से एक सवाल पूछा तो राहुल गांधी कह रहे हैं ये क्वेश्चन तो बीजेपी का है, आप ऐसा कीजिए बीजेपी का एक टी शर्ट पहन लीजिए। जबकि वो पत्रकार जो है मतलब कि दिल से वो कांग्रेसी ही थी, दिल से वो पत्रकार जो है कांग्रेसी ही थी, लेकिन राहुल गांधी को तो बस उस पत्रकार का चेहरा उस दिन देखने लायक था। खैर, तो राहुल गांधी में घमंड जो है कूट कूट कर अब भर चुका है। राहुल गांधी को चमचों ने एहसास करा दिया है कि तुम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हो, तुम इस देश के सूर्यवंशी खानदान हो। सूरज के खानदान के बाद तुम्हारा ही खानदान, गांधी नेहरू का खानदान ही निकल के आता है। तो राहुल गांधी को रियलाइज होना शुरू हुआ कि अरे हम तो थे कुछ और, यहाँ पर हमको तो जो मेरा क्या अधिकार था हमको उस अधिकार से वंचित रख रहा है। एक चाय वाले का बेटा जो है, एक गरीब माता का बेटा जो है वो प्रधानमंत्री बन गया है। तो राहुल गांधी में अहंकार और घमंड कूट कूट कर भर दिया गया है और दिन रात वो इसी सोच में लगे रहते हैं कि किस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री को हम उनकी गद्दी से हटा दें। तो इसी क्रम में उपराष्ट्रपति का चुनाव आया और उपराष्ट्रपति के चुनाव को ऐसा प्रचार किया गया अपोजिशन वालों की तरफ से, इंडी ब्लॉक वालों की तरफ से, कि ये उपराष्ट्रपति के जो कैंडिडेट थे
एनडीए के जो कैंडिडेट थे सीपी राधा कृष्णन, वो संघ से आते हैं, संघ के परिवार से आते हैं। और जो इंडी ब्लॉक वाला कोई जो कैंडिडेट थे वो एक अर्बन नक्सल थे। हालांकि वो सुप्रीम के जज भी रह चुके हैं, लेकिन वो अपनी गिनती अर्बन नक्सल में ही करवा चुके हैं। तो इस तरह उन लोगों ने प्रचार किया कि ये जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, ये संघ वर्सेस संविधान, ऐसा उन्होंने प्रचार किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं वो अंतरात्मा की आवाज सुनकर इंडी ब्लॉक के जो कैंडिडेट हैं सुदर्शन रेड्डी, उनको वोट करें। तो उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग जो हैं इंडी ब्लॉक के ही, मैं आपको बताता हूं टोटल जो गणित है वो क्या है। तो देखिए, बीजेपी के अपने जो वोट थे, जो एनडीए का जो लोकसभा और राज्यसभा में जो मिलाकर टोटल वोट होते थे 427 होते थे, और आए हैं इनको 452। तो 27 और 52 में 25 वोट का अंतर है। तो 25 वोट में सोचिए वाईआरसीपी के जो पार्टी है उनके 11 कैंडिडेट हैं राज्यसभा में, उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट को वोट दिया, तो इससे हो गया 438। और बाकी जो 14 वोट जो सीपी राधा कृष्णन को मिले हैं वो अंतरात्मा की आवाज वाले मिले हैं। और इंडी ब्लॉक के टोटल उनको लग रहा था कि 315 वोट उनको आएंगे। 315 वोट में उनको सिर्फ आया है 300 वोट। तो 15 वोट जो हैं उनके इधर उधर हो गए हैं। अच्छा, उसमें से जो क्रॉस वोटिंग की जो संभावना हुई है उसमें देखिए आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज सुनी है, आरजेडी के 2 सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज सुनी है, शिवसेना यूबीटी के 2 सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज सुनी है, जेएमएम के 1 के सांसद ने अंतरात्मा की आवाज सुनी है, और इंडी ब्लॉक के 10 वोट जो है इनवैलिड हो गए हैं। तो 10 वोट जो इनवैलिड हो रहे हैं वो भी आप मान के चलिए अंतरात्मा की ही आवाज है। टोटल 15 वोट इनवैलिड हुए हैं, 5 वोट इस साइड के भी इनवैलिड हुए हैं। लेकिन अगर 5 वोट इनके इनवैलिड होते हैं तो मान लेते हैं 427 में 5 घट जाए तो हो गया 422, तो इनको फिर 27 वोट अधिक मिल गए हैं। तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक जी जो है अंतरात्मा पर वोट दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस चुनाव के दौरान जो है इंडी अलायंस इस तरह प्रचार कर रही थी कि 9 तारीख को ये चुनाव होगा, इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इस देश में अभी भी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने वाले विधायक और सांसद बचे हुए हैं। तो इस देश को अभी ऐसा कोई खतरा नहीं मुझे दिख रहा है। अपोजिशन वाले सोचते रहे, राहुल गांधी और अपोजिशन वाले को ये लग रहा है कि अब हम चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते हैं। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, नेपाल जैसा, पाकिस्तान जैसा, बांग्लादेश जैसा, कि लोग सड़कों पर आ जाएं, संसद को घेर लें, सुप्रीम कोर्ट को घेर लें और सरकार अपदस्थ हो जाए, तब भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सोच सकते हैं। और ये ऐसा ही सोच रहे हैं। तो राहुल गांधी को जहां कर्म करना था, जब ये चुनाव चल रहा था, नरेंद्र मोदी वर्कशॉप कर रहे थे, अपने जितने सांसद थे उनके साथ वर्कशॉप में भाग ले रहे थे, अपने वोट को कैसे डालना है इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। राहुल गांधी मलेशिया में अय्यासी कर रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी पार्टी जीत भी जाए। आज उनके पार्टी के ही, उनके जो इंडी ब्लॉक के ही लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर मोदी से सीखना चाहिए। अरे तो उसको बताओ ना
कि राहुल गांधी को बताओ जाकर, टीवी पर बोलने से क्या होता है, उसको जाकर बोलो कि तुम कहां भाग गए थे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो नेता की होती है ना, कि नेता फ्रंट से लीड करता है। लेकिन राहुल गांधी जब कभी भी फ्रंट से लीड करने की बारी आती है, राहुल गांधी फरार हो जाते हैं। सबसे बड़ी राहुल गांधी की समस्या यही है। और चाहते हैं कि सारा जीत का, अगर कहीं गलती से जीत भी जाते हैं तो वो चाहते हैं कि सारा जीत का क्रेडिट हमारे माथा पर डाल दिया जाए, और हार का क्रेडिट तो चमचे अपने ऊपर लेने को तैयार रहते ही हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।